राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बालमुकुंद आचार्य ने मांसाहार की दुकानों को बंद कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है। अब किशनपुर विधायक अमन कागजी ने बालमुकुंद आचार्य पर पलटवार किया और कहा कि आधार कार्ड के आधार पर मीट और शराब दुकानों पर मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा को एक पॉलिटिकल एडवाइजर की जरूरत है। जब उन्हें राजनीति करना नहीं आता तो उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। नवतेज टीवी संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। राजस्थान में बीजेपी की जैसे ही सत्ता आई है तो मंत्रियों के साथ साथ में विधायक भी जो है वो बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं किशन पॉल या फिर हवा महल की तरफ से। लगातार हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य मीट की दुकानों को बंद करवाने को लेकर के हमेशा सुर्खियों में भी रहे हैं। कहीं अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं दुकानदारों से बातचीत करने के साथ साथ दुकानें बंद करवाने को लेकर के भी कहीं ना कहीं मुखर होते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त किशन पॉल के जो विधायक हैं अमीन कागजी साहब वो जुड़े हुए हैं। सर, बाबा बड़े बवाल बने हुए हैं, ये मीट की दुकानें बंद करना, अतिक्रमण हटाना, ये किस तरीके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये मीट की दुकानों की बात है, इसमें दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। नंबर वन, अगर कोई दुकान बगैर लाइसेंस की चल रही है तो उसको लाइसेंस लेना चाहिए और लाइसेंस के साथ में जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से मीट बेचना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार है, सरकार को एक काम और कर देना चाहिए कि अब आधार कार्ड के हिसाब से मीट बेचे किसान। मतलब आधार कार्ड लेके जाए आदमी तो ये पता चल जाएगा कौन कितनी मात्रा में मीट खा रहा है। ये भी एक, हालांकि उसकी स्वतंत्रता पे कुछ भी लोग ले सकते हैं इसका, लेकिन पता तो चले कौन बेचने वाला है, कौन खाने वाला है। यहाँ तो सभी बेच रहे हैं, सभी खा रहे हैं। जाति विशेष से इसका मतलब नहीं है, ना होना चाहिए, लेकिन महाराज ने इसको एक रूप देने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मीट से ज़्यादा शराब प्रतिबंध होनी चाहिए। शराब तो परिवारों को बिगाड़ देती है, ख़राब कर देती है, नस्लें ख़राब हो जाती हैं। सरकार को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो बाबा से आग्रह करूँगा कि अब आप मीट के साथ में शराब का जो सेवन कर रहे हैं या शराब की दुकानों में जो लोग दुकान बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो भी 10-10 बजे तक खुली रहती हैं दुकानें, उनको भी टाइम से बंद कराएं। सरकार एक लिमिट करे। अभी 31 जनवरी को आपने जयपुर में देखा होगा, सुनने में आ रहा है लाखों, 50-50, 40-40 लाख रुपए की बारों में शराबें बिक गई। क्या है ये? तो मांस से ज़्यादा शराब हानिकारक है, मेरा ऐसा मानना है। लगातार ये कहा जा रहा है, बालमुकुंद जी ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जिस तरीके से मांस को खुले में बेचा जा रहा है और एक जाति वर्ग विशेष को बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण इन्होंने किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बाबा को सबसे पहले तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी मांस का व्यापार जो कर रहे हैं, उनके सबके जाके एक एक आदमी के आधार कार्ड चेक करने चाहिए कि कौन कितनी मात्रा में बेच रहा है और कौन कितनी मात्रा में खा रहा है। दूसरी बात, ये जाति विशेष का सवाल नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो सरकार उनकी है, कानून उनके हाथ में है। लोगों को लाइसेंस दे, जिन्होंने लाइसेंस नहीं उनको लाइसेंस दे, जीने का अधिकार है। अगर उनकी दुकानें गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं तो लाइसेंस जारी करे, इसमें क्या बात है? अच्छा, लगातार बाबा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अब सरकार बीजेपी की आ गई है, एक एक भ्रष्टाचारी जेल में जाए। जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। पहले नहीं गए क्या? मुख्यमंत्री जी के, हमारी जब सरकार थी, सबसे ज़्यादा इतिहास में एसीबी के छापे पड़े हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा हम लोग सीरियस रहे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। भ्रष्टाचार तो नहीं रहना चाहिए। हमने भी पूरी कोशिश करी, भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर सरकार उनकी जांच करा लो ना, डरता कौन है? कराइए जांच, जिसने करा होगा वो भुगतेगा।
भाई सरकार ने सारे काम गाइडलाइन के हिसाब से करे, और गाइडलाइन में अगर उनको लगता है कि कोई गलत काम करा है तो कार्रवाई करो। बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, कार्रवाई करिए ना। बाल मुकुंद जी ने ये भी कहा था कि मदरसों को लेकर के भी एक टिप्पणी की थी कि अब बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से मदरसों को जो सबसे ज़्यादा फंड दिया था, अब वो कहीं ना कहीं कटौती करके उस फंड को और किसी चीज़ में डाइवर्ट करके उसको विकास कार्यों में लगाएं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता? क्या वो विकास नहीं है? पूछिएगा उनसे। मदरसे खाली राजस्थान में चल रहे हैं या जयपुर में ही चल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। यूपी में नहीं चल रहे मदरसे, हरियाणा में नहीं चल रहे। मेवात में जाइए आप, हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, कितने मेवात में मदरसे चल रहे हैं। तालीम का अधिकार हर आदमी को है। तो ये तो खाली राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक भाषण है, कुछ नहीं धरा है इनको अब ये करना चाहिए कि अब ये एक पद पे पहुंच गए। इनको मैं जहाँ तक समझता हूँ, इनको पॉलिटिकल एडवाइज़र की ज़रूरत है। अच्छा पॉलिटिकल एडवाइज़र इनको रखना चाहिए, ताकि ये सब लोगों को लेके और आगे बढ़ते रहें, अपने क्षेत्र का विकास करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, राम श्याम की बात ना करें, राम रहीम की बात ना करें। धार्मिक आदमी है, धर्म की बात करना अच्छी बात है, लेकिन ध्रुवीकरण की बात करना ठीक नहीं है। अब आप एक गरिमा संवैधानिक पद पर हो, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब हर मजहब धर्म के लोगों को साथ लेके चलें। अगर आपका मन नहीं करता तो आप ना करें, लेकिन कम से कम उद्गार तो ना करें। अच्छी बातें थोड़ी हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हो आप। मैं जब विधायक बना दूसरी बार, तो मैं क्यों बना? मैंने पूरे विकास में हर मजहब धर्म के लोगों का ध्यान रखा, सबकी मदद करी, कोई भेदभाव नहीं करा। आज के इस भयंकर ध्रुवीकरण के चुनावी माहौल में मेजॉरिटी के लोगों ने वोट दे के मुझे जिताया। क्यों जिताया? वो इसलिए जिताया कि मैं सबको लेके साथ चलता हूँ, मेरा मन है। मैं ईमानदारी से पॉलिटिक्स के साथ में हमेशा कहता था कि वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं विधायक हूँ, आपका काम अभी भी करूँगा, दोबारा बनाऊँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी करूँगा। ये मेरा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, मुझे इसको निभाना पड़ेगा और निभाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अमीन काजी साहब ने कहा कि जो संवैधानिक पद पर हैं अगर बाल मुकुंद आचार्य, तो अब उन्हें इस पद की गरिमा रखनी चाहिए और 36 कौम को साथ लेने की बात कहें। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात अगर वो करते हैं तो कहीं न कहीं संवैधानिक पद के विपरीत जाता है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।